संघ जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संघ जी, आज हमारी भक्ति एक इच्छाओं पे आकर रुक गई कि सत्संग जी, हम किसी से भी कहते हैं कि सत्संग में आए या उस गुरु के दरबार में आए या कोई व्रत नियम उपवास किए तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि घर बन गया, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों की नौकरी लग गई। कोई कहता है कि मैंने बहुत सारे डिग्रियां प्राप्त कर ली, सतगुरु के चरणों में आकर के मुझे बहुत सारे फ़ायदा हुआ। सत्संग जी, सतगुरु को इच्छाओं से वासनाओं से आंकते हैं कि ये प्रभु कर दिया है। सत्संग जी, प्रभु की तो कृपा रहमत हमेशा बरसती रहती है। और सत्संग जी, सतगुरु का जो सिखलाई है, इस सिखलाई पे चलने वाले महापुरुष हमेशा जो है कहा जाता है कि ऊंचा होकर नीवा समझे, क्योंकि सत्संग जी ये इस संसार में ये जो जितनी सारी दौलतें हैं हर समय कम ही लगता है। जैसा कि सत्संग जी, अगर किसी के पास एक तल्ला घर है तो किसी के पास दो तल्ला है, तो अगर बगल वाला का घर 2 मंजिला है तो कहते हैं कि मेरा घर और ऊंचा हो जाता। तो अगर किसी का 2 मंजिला है तो किसी का पता चलता 3 मंजिला हो जाता। शहरों में तो बहुत सी ऊंचाइयां हैं मकानों की। सत्संग जी, इंसान इसी को जो है अपनी भक्ति के तराजू पे तौल देता है कि हमारी भक्ति में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि कोई विद्यार्थी अगर पढ़ाई करता है तो जब उसका एग्ज़ाम होता है सत्संग जी, तो वो देखता है कि हमारी जो है वो रिजल्ट कैसा है, मैं कितना नंबर से पास हूँ, तो उसका ध्यान जो है अपना नंबर पे होता है। और सत्संग जी, इसी प्रकार हमारी भक्ति भी हमें अपने जो है जो लक्ष्य होता है, जो हम संसार की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, इस भौतिक सुखों पे होता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसमें कौन सा सुख प्राप्त होता है। पर सत्संग जी, महापुरुष इन सुखों को, इस संसार की सारी दौलतों को जो है एक सेवा के केवल एक सेवा के माध्यम से देखा, इसको सेवा में ही लगाया। सत्संग जी, ये समझते हैं कि ये दौलतें आज है कल नहीं रहने वाली है, या आज जितनी भी है कम बढ़ती ही जा रही है। तो सत्संग जी, जीवन में कभी जो है पूर्णता नहीं आ पा रहा है, हम कभी पूर्ण रूप से धनवान नहीं हो पाते हैं। सत्संग जी, जिसे सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बेशक उस पर सतगुरु की काफ़ी रहमतें बरसी हो, धन से, संपत्ति से या इस भौतिक सुखों से काफ़ी संतुष्ट हो, पर सत्संग जी इतना ही काफ़ी नहीं है। जिसके जीवन में बदलाव नहीं आया, जिसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, सत्संग जी जब संतों के संग करते हैं, संतों के साथ रहते हैं, तो सत्संग जी इन माया से तुलना नहीं करते। संतों के साथ रहकर अपने अंदर जो दैविक गुण है इसको आंकते हैं कि कितना हमारे अंदर दैवी गुण है। सत्संग जी, हम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, शास्त्रों को रटन कर लें, पर जो इस शास्त्रों में लिखा गया है कि
दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। ये दया धर्म की मतलब कि जो धर्म की बातें करते हैं ये सिर्फ दया पर ही आकर टिक गई। और दया किसके पास होती है? सत्संग जी, जिसको याद है उसके पास दया है। ये सद्गुरु का जो सिखलाई होता है सत्संग जी, ये निरंतर जो है हर श्वास में कहते हैं अपने इष्ट का स्मरण बना रहे, क्योंकि ये सब में है। उदाहरण देते हैं महापुरुष, कई बार सद्गुरु का भी विचार आता है कि मैदा एक पकवान बहुत तेरे। सत्संग जी, मैदा तो एक ही होता है, वो अनेक रूप में उसको हम गढ़ देते हैं। तो सत्संग जी उसका मैंने जो उसमें वो जो है वो मैदा है। ये महापुरुषों को जो है जानकारी हो जाती है तो उदाहरण दे करके समझाते हैं कि जिस तरह से मैदे के अनेक पकवान बनाते हैं और अनेक प्रकार का डिजाइन बना सकते हैं, पर उसमें जो मेन उसका जो तत्व है वो मूल तत्व मैदा ही होता है। हम उसका अलग अलग डिजाइन डाल सकते हैं। तो सत्संग जी उसी प्रकार इस संसार में जितने भी प्रकृति का बनाया हुआ हमें जड़ जीव, जानवर, पशु पक्षी, इंसान, जो भी सब दिख रहा है, महापुरुषों का यही कथन है, यही समझा रहे हैं कि जैसे मैदा एक पकवान बहुत तेरे, उसी प्रकार ये पार ब्रह्म परमात्मा निराकार सब में है। ये सब में है, इसको जिनसे जानकारी हो जाती है वो ऐसा कभी नहीं कहते कि ये मैदा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। सब में परमात्मा को महसूस करके और परमात्मा का समझ करके सत्कार करते हैं। किसी पुरुष को नहीं, किसी महिला को नहीं, किसी जाति को नहीं, किसी अपने को नहीं, किसी पराये को नहीं। जिसको इस सद्गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है सत्संग जी, वो जो है सबको एक दिखने लगता है। कहा जाता है ना कि सबका मालिक एक है, और सबका मालिक एक है, सबको चलाने वाला एक है, सब में व्याप एक है। जैसा हम कहते हैं, सुनते हैं ना कि सर्वव्यापी है, यानी सब में व्याप्त है। तो सब में व्याप्त है तो हमने देखा क्यों नहीं, हमने इसे परखा क्यों नहीं? तो सत्संग जी, हमारी छोटी सी जो सोच होती है, जो किसी की ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को अमीर, किसी को गरीब, इन सब में बांट दिया, विभाजित कर दिया, अलग कर दिया। एक ही धरती है, अनेकों देशों में बंटवारा हो गया। और सत्संग जी, इंसान भी बट गए, अनेकों जातियों में, धर्मों में बट गए। अब एक ही परमात्मा है, पर सबका भक्ति करने की तरीका अलग अलग हो गया और बट गए। सबका सोचने समझने का शक्ति तो है, पर अलग तरीके से सोचने लगे, समझने लगे। सत्संग जी, सतगुरु के शरण जो लिया, सुनते हैं कि बिन गुरु भवनि दे तरही न कोई। और सत्संग जी, गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है, गुरु का बहुत बखान किया गया है। इतिहास भी सामने है कि जिसके जीवन में गुरु आया उसका जीवन ही बदल दिया। क्या सत्संग जी, कभी किसी हम भक्त का जो है महल का बखान करते हैं? कभी
उनके धन का बखान करते हैं? अगर करते हैं तो मीरा जी तो अपना राजघराना ही छोड़ दी, प्रहलाद जी तो राजघराना से मुख ही मोड़ लिए। और सुदामा जी के पास क्या था, कबीर जी के पास क्या था, रविदास जी के पास क्या था, जितने सारे हैं भगत, गुरु नानक जी हैं, ये सारे जो है साध संग जी धन को संचय नहीं समझते हैं कि ये धन सेवा के काम आ सकता है, पर साध संग जी कभी इसको भविष्य के लिए संचना नहीं किए, इसको सदुपयोग किए, सेवा में लगाए, साधन बनाए। कभी इसके लिए गुलामी नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं किया, क्योंकि ये समझते हैं कि ये सब परमात्मा का गुलाम है, इसलिए सब लोग परमात्मा में ही लीन हो गए। अलग अलग इसका डिमांड नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस में सुख है, इन सारी वस्तुओं में अपने को नहीं पाया, इन सारी वस्तुओं से अलग हो गए, परे हो गए। इनमें इनको सुख नहीं दिखा, बल्कि दुख ही मिला। जितने प्रयास किए इन सारी सुखों को प्राप्त करने के लिए, तो सत्संग जी प्रयास इनका सफल रहा, फिर साथ ही साथ पीछे से दुख भी आया। और सत्संग जी यही एक कमी है अज्ञानता में कि दुख हमारे सुख के साथ ही चलता है, पर हमें यकीन नहीं होता, हमें इतना ज्ञान नहीं होता कि जिस सुख को हम तलाश करते हैं इसके साथ साथ दुख होता है। जैसे कि सत्संग जी एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या बच्चा को जन्म लेते समय माँ को पीड़ा नहीं होती? माँ को पीड़ा होती है, पर माँ का ध्यान बच्चे पर है, इसलिए उस पीड़े को निगल जाती है, सह जाती है। उसे कुछ क्षण का एक झोंका समझ करके तूफान का भूल जाती है कि पीड़ा भी हुआ। सबको पता भी है कि जिस दिन बच्चा होगा उस दिन प्रसव पीड़ा बहुत काफ़ी होगा, करोड़ों बिच्छू का डंक जैसे, फिर भी ध्यान है बच्चे पे कि मेरा एक बच्चा हो। उसका ध्यान दर्द पे नहीं, परेशानियाँ पे नहीं। बच्चा सीजर से होता है, 1 हफ्ते अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, सारे रिश्ते नाते सब परेशान होते हैं, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, शरीर का सजा भी होता है। पर सत्संग जी अगर बच्चे मिल जाए तो ये सब नॉर्मल हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। पर साथ ही तो रहता है दोनों, तकलीफ, खुशियाँ और दुख दोनों साथ रहता है, पर हमारा ध्यान दुख पे नहीं, सुख पे चला जाता है। सत्संग जी ये है हमारा इच्छा, ये हमारी चाहत है कि हमने इसको मांगा, इस पर मांग किया, डिमांड किया कि मुझे एक बच्चा चाहिए, इसके लिए चाहे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े सह लेंगे, होना चाहिए, बच्चा आ जाए मेरे गोद में, पीड़ा सहने के लिए राजी। सत्संग जी ये हमारा अपना पर्सनल डिमांड होता है। अब यहाँ का जो हमारा मांग है, इसके साथ अगर दुख आता है तो वो मुझे पता नहीं चलता। अगर बिना किसी डिमांड का दुख आ जाता है
तो जैसे अब बच्चा बड़ा हो गया, लालन पालन करने में सारी कठिनाई हुई, पर वो नहीं महसूस हुआ। जब बच्चा बड़ा हो गया, अब यहाँ भी मेरा अपना पर्सनल डिमांड है कि अब तो बड़ा हो गया, मुझे कमा कर खिला, मेरा सेवा कर, सत्कार कर। अगर नहीं करता है तो फिर विरोध होता है, दुख होता है, रोते हैं माता पिता, तड़पते हैं। कितने तो माँ बाप कह देते हैं कि इसको बच्चे पे ही मार देते हैं, ये बहुत धूर्त निकल गया, अच्छा नहीं है, माता पिता का कदर नहीं करता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल डिमांड है, पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए दुख का कारण बना है। यहाँ हम सुख का अपेक्षा जो किए हैं, अभी पूरा नहीं हो रहा है, और वही दुख जब इस बच्चे को होने में था तो वो पूरा हो गया, दुख का एहसास नहीं हुआ। आइए सत्संग समझिए। संसार में इतने जकड़े हुए, ये मन समझ भी कैसे सकेगा। ये मन एक पारे के भांति, अगर कोई इस पर सोचे, हाथ रखे, इसको पकड़ना चाहे तो ये कई खंडों में बढ़ जाता है, पकड़ में कभी नहीं आता। अगर इसको पकड़ेंगे भी तो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, अलग अलग, कभी पकड़ में नहीं आता। सत्संग जी, आज सतगुरु जो है, इसी मन को कहते हैं तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो। ये मन क्या है, इसके बारे में जाने और अपने जीवन को सफल बनाए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।